नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। देश में एक दिन में मिले कोरोना वायरस के 3,40,949 नए मामले और 2500 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। महाराष्ट्र और दिल्ली में रिकॉर्ड मौतें। देश में कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। बड़ी संख्या में नए मरीज तो सामने आ ही रहे हैं, मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच अगर हम पिछले 3 दिनों के ही आंकड़े देखें तो इस दौरान करीब 10 लाख मामले बढ़े हैं और 6,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सक्रिय मामले भी बढ़कर 25 लाख को पार कर गए हैं। इस गंभीर हालात से फिलहाल राहत मिलने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार रात 12 बजे तक 24 घंटों में भारत में 3,45,147 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं इस दौरान रिकॉर्ड 2,621 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। लगातार 8 दिनों से प्रतिदिन होने वाली कोरोना मरीजों की मौतों की संख्या में यह रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,89,549 हो गई है। अब तक कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,66,02,456 हो गई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 25,43,914 पर पहुंच चुकी है। यह कुल संक्रमितों की संख्या का 15.3% है। कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर गिरकर 83.5% रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,38,62,119 हो गई है। कोरोना से राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर गिरकर 1.1% हो गई है। भीषण आग लगी में कई दुकानें जलकर राख। शनिवार तड़के सुबह नक्सलबाड़ी बाजार के चौरंगी मोड़ में भीषण आग लगने से चौरंगी स्टोर एवं उसके आसपास स्थित मिठाई की दुकान जलकर राख हो गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक जांच के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगी में लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। किसी की हताहत होने की खबर समाज सेवी मोहन शर्मा चाय बागान के लोगों को मुफ्त में देंगे ऑक्सीजन एवं दवाइयां। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी आवश्यकता होगी। इसी स्थिति के मद्देनजर अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी मोहन शर्मा ने कालचिनी ब्लॉक के चाय बागान में रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन एवं दवाइयां निःशुल्क मुहैया कराने का ऐलान किया है। मोहन शर्मा ने कहा कि कालचिनी ब्लॉक के चाय बाहुल इलाके के लोगों की वित्तीय हालत पहले से खराब है। ऐसे में कोरोना महामारी उनके लिए भारी मुसीबत बनकर आएगा। इसलिए उन्होंने कालचिनी ब्लॉक के लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन एवं दवाइयां मुहैया कराने का फैसला लिया। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति उनके व्हाट्सएप पर डॉक्टर का पर्चा भेजता है तो दवा उनके घर तक मुफ्त में पहुंचा दिया जाएगा और ऑक्सीजन उन्हें मुफ्त में मिल जाएगा। उन्होंने कहा इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति 9735085555 8016490959 7407427201 9434489900 980001
993825078654876791 7679164221 व्हाट्सएप नंबर पर डॉक्टर का पर्चा भेज सकता है। मोहन शर्मा ने कहा 26 अप्रैल से मुफ्त ऑक्सीजन सेवा शुरू की जाएगी और 3 मई से मुफ्त दवा सेवा शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल कोविड महामारी के दौरान मोहन शर्मा ने लोगों को ऑक्सीजन और दवा मुफ्त में दी थी। जलपाईगुड़ी में व्यवसायी संगठनों का नारा नो मास्क नो सामान। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच व्यवसायी संगठनों ने नो मास्क नो सामान का स्लोगन लगाते हुए बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने से इनकार कर दिया है। जलपाईगुड़ी के 32 व्यापारिक संगठनों ने लोगों में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यहां सख्त कदम उठाया है। जलपाईगुड़ी व्यवसायी एकांत मंच ने दुकान में पोस्टर लगाकर इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना लोगों के सांस से हवा के जरिए तेजी से फैल रहा है। इससे रोकने के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। व्यवसायी संगठनों की कोर कमेटी के सदस्य विकास दास ने कहा कि शहर में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके लोग अभी भी इसके बारे में जागरूक नहीं दिखते हैं। कई लोग बिना मास्क के सामान खरीदने के लिए बाजार आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मास्क के बिना सामान नहीं बेचने का फैसला किया गया है। जलपाईगुड़ी नगरपालिका और प्रशासन ने व्यापारिक संगठनों के इस निर्णय का स्वागत किया है। नगरपालिका के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य सैकत चैटर्जी ने कहा कि वे बिना मास्क के सड़कों पर लोगों को चलने से रोकने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा मास्क नहीं पहनने पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और जुर्माना लगाया गया। इधर धूपगुड़ी पुलिस की ओर से भी लोगों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाया जा रहा है। আমরা জলপাইগুড়ি ফোরাম অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে জলপাইগুড়ি 31টা ব্যবসায়ী সংগঠন আছে, আমরা তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আমরা আজকে পথে নেমেছি। ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে আজকে পথে নেমেছি জনসচেতনতার কারণে। কারণ আজকে ব্যবসায়ী এবং দোকান কর্মচারী বা জনসাধারণ যদি এখনও সচেতন না হন, তাহলে করোনার প্রকোপ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা সমূহ বিপদ, আরও বিপদের সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা সেখান থেকে নিজেদের নিষ্কৃতির জন্য যেন পুনরায় সরকার আবার লকডাউনের কথা ভাবতে বাধ্য না হন, তার দায়িত্ব জলপাইগুড়ি ব্যবসায়ী সমাজ নিচ্ছে এখন। যে সমস্ত ব্যবসায়ী এবং দোকান কর্মচারী এবং জনসাধারণ সকলেই যত মাস্ক পরে এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে, কোভিড বিধি সমস্ত সরকারি নির্দেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, এই আবেদন আমরা জলপাইগুড়ি সমস্ত ব্যবসায়ী সমাজের কাছে রাখছি। এবং তার সাথে সাথে আমরা একটা হ্যান্ডবিল সবার কাছে দিচ্ছি, এই স্টিকার প্রত্যেকের দোকানে লাগিয়ে রাখবে, যেখানে আমাদের একটাই স্লোগান নো মাস্ক নো সেল। অর্থাৎ মাস্ক দোকানদার যেমন মাস্ক পরে থাকবে, তেমনি ক্রেতা সাধারণকেও মাস্ক পরতে বাধ্য করবে। যদি কেউ মাস্ক পরে না থাকে তাহলে প্রয়োজনে দোকানদার নিজে মাস্ক সরবরাহ করবে, তাকে দিতেই হবে সেটা। এবং আমরা মাস্ক ছাড়া কোনোভাবে ব্যবসা করব না, যাতে আমাদের জলপাইগুড়িতে এই কোভিড সিচুয়েশান আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে আমাদের যে দায়িত্ব, এর প্রকোপকে কিছুটা হলেও সংক্রমণকে রোধ করা, সেই ব্যাপারে দায়িত্ব আমরা নিয়েছি জলপাইগুড়ি ফোরাম অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। আপনার নিশ্চয়ই আমরা যেভাবে দেখতে পাচ্ছি যে জলপাইগুড়িতে শুধু আমরা ব্যবসায়ী সমাজ না, সরকারি এবং পুরসভার পক্ষ থেকে প্রচার হচ্ছে এবং জনসাধারণ জলপাইগুড়িতে এখন অনেকটাই সচেতন হয়েছেন। প্রচুর লোক মাস্ক পরে বেরোচ্ছেন এবং প্রতিটা জনসাধারণকেও আমরা অনুরোধ করবো আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে, যদি আপনি আপনার পাশে কোনো পথ চলতি লোককে মাস্ক ছাড়া দেখেন, আপনি করজোড়ে তার কাছে আবেদন করবেন তিনি যেন মাস্ক পরেন। এভাবেই আমরা জলপাইগুড়িতে একটা সংক্রমণের প্রকোপটাকে আমরা এই মুহূর্তে এখন পর্যন্ত সেটা কিছু ভাবিনি, কারণ আমরা এখন আমাদের আগে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা করছি। ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন হয় আমরা সেটা নিশ্চয়ই আবার ভাববো। ব্যবসায়ী সমিতি থেকে এসে বলে গেল যে যাদের মাস্ক পরতে এবং যারা মাস্ক পরবে না তাদের জন্য, যারা পরে আসে না তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে তারা যেন মাস্ক পরে। সেই ক্ষেত্রে আমরাও চেষ্টা করছি যারা আসবেন তাদেরকে একটা করে মাস্ক দেওয়া, স্যানিটাইজেশন করা, এগুলো কাজ করবো। বা ব্যবসা তো করতে হবে, কিন্তু আমরা যদি মাস্ক না পরে আসে সেক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করবো, তাদেরকে একটা মাস্ক আমাদের তরফ থেকে দিয়ে দেবো। যদি নো মাস্ক নো সেল হয় এরকম, তাহলে আমাদের ব্যবসাটাই তো বন্ধ হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে আমাদের সর্বোপরি একটা জিনিসই করতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের সবার প্রথমে যে আসে তাকে বোঝাতে হবে, সঙ্গে তাকে একটা মাস্কের ব্যবস্থাও করে দিতে হবে। चुनाव खत्म होने के बाद भी रायगंज में खत्म नहीं हो रहा है हिंसा का दौर। एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस पर लगा भाजपा के परिवार वालों को पीटने का आरोप। रायगंज शहर के नगरपालिका के 10 नंबर वार्ड के विधान नगर साउथ तालापाड़ा
इलाके में भाजपा कर्मियों का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा भाजपा कर्मियों के परिवार वालों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की है, साथ ही उनके घर पर हमला बोला है, जिसके कारण भाजपा कर्मी परिवार छोड़कर दूसरे क्षेत्र में शरण लेने के लिए मजबूर है। साथ ही इस मामले की थाने में प्राथमिकी दर्ज भी करा दी गई है। परिवार वालों की तरफ से सुरक्षा देने की मांग की गई है। आरोप है कि इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस को कम वोट मिलने के कारण टीएमसी के एक नेता के नेतृत्व में भाजपा कर्मी उज्जवल रॉय के घर में अचानक से हमला बोल दिया गया और उसकी पत्नी और उसकी मां के साथ मारपीट की गई। साथ ही घर में व्यापक स्तर पर तोड़फोड़ की गई। हालांकि जिस तृणमूल कांग्रेस नेता पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी के घर में हमला करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरे ऊपर गलत और बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। বিধাননগর সাঁওতালপাড়া কালকে রাতে হঠাৎ 10টা থেকে 10:30টার মধ্যে কিছু তৃণমূলের ছেলেপেলে এসে বাড়িতে হামলা করে আসার পর আমার স্বামীকে খোঁজে। তো আমার স্বামী তো বাড়িতে নেই, বারবার করে আমরা বলে যাচ্ছি যে আমার স্বামী বাড়িতে নেই। বিজেপি করাতে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে আমার স্বামীকে মারতে আসে, কারণ আমার স্বামী বাড়িতে ছিল না। গোটা বাড়ি তন্ন করে খোঁজার পরে পায়নি, তারপরে আমাদের উপর অ্যাটাক করে। মানে যা ভাষায় গালাগালি করছে, মানে ভাষায় বলে বোঝাতে পারবো না কি ভাষায় গালাগালি করেছে। তারপরে গালাগালি করার পরে মাকে লাথি মারছে পেটের মধ্যে। তারপর ওরা বলেছে যে দিদি তো আসতেছে 2 তারিখে, তখন আসলে আমাদের বাড়ি 2 তারিখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবে, বম মেরে দেবে, আমার স্বামীকে গুলি মেরে ঝাঁঝরা করে দিবে, ফটো করে দেবে, মানে যা ইচ্ছা তাই বলে গেছে আমাদের। হ্যাঁ ছিল, একজনকে শুধু চিনতে পেরেছি, বাদ বাকি সব আমি নাম জানি না, শুধু একজনই নাম জানি, বিশু সরকার, পেটকা বিশু নামে আমাকে সবাই চেনে। আর ওদেরকে আমি চিনি না, মুখ চিনি, শুধু নাম জানি না। কিন্তু যা ইচ্ছা তাই বলে, গালাগাল করে। মাকে এইটাও বলে যে আপনার স্বামী তো কিছুদিন আগে মারা গেছে। এইভাবে মানে কি বলবো, বারবার মা প্রচণ্ড আতঙ্কে আছি, প্রচণ্ড। কালকে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি সেই টেনশনে, শুধু আতঙ্কে আছি, কারণ আমার স্বামীর ভরসায় আমাদের সংসার চলে। এখন আমরা চাচ্ছি এর একটা তদন্ত হোক, তদন্ত করে আমাদের একটা প্রোটেকশন দেওয়া হোক, কারণ আমরা খুব আতঙ্কে আছি, আমরা থাকতে পারতেছি না বাড়িতে। সে খালি সবসময় খালি চিন্তায় আছে কখন কেউ এসে বাড়িতে হামলা করবে, আমাদের উপর অ্যাটাক করবে। শুধু আমরা 2টা মহিলা কি করব, রাতে কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। থানায় ফোন করছি, থানা ফোন লাগছে না, তখন কি করব? আমার বিজেপি করে তার জন্য এই অবস্থা, কারণ আমরা বিজেপি করতে পারবো না। ওদের কথা হচ্ছে বিজেপি কেন করবে, কেন? আমাদের কি কোনো স্বাধীনতা নাই? আমরা কোনো কি স্বাধীনতা ভেবে আমরা কিছু করতে পারবো না? ওটা শুধু জোর করে আমাদের টিএমসি করাবে, তার কোনো মানে আছে বলুন তো? দিদি আসবে 2 তারিখে, তখন মজাটা বুঝিয়ে দেবে, গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে আমার স্বামীকে। ঘটনা হয়েছে গতকাল 22 তারিখ নির্বাচন ছিল রায়গঞ্জ বিধানসভার। এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে 2 হাত তুলে রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির মানুষ আশীর্বাদ করেছে, যেটা ভেবে নিয়ে রায়গঞ্জে বিভিন্ন ওয়ার্ডে আমাদের যারা কার্যকর্তা, সেই কার্যকর্তাদেরকে একটা ঠান্ডা ধমকি দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে গতকাল রায়গঞ্জের 10 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের কার্যকর্তা অর্জুন রায়, বুথের কার্যকর্তা, সেই কার্যকর্তার বাড়িতে রাত্রি 10:30টার সময় পেটকা বিশু, ওর বিপিএস ক্লাবের মস্তান, সেই পেটকা বিশু দলবল নিয়ে সেই কার্যকর্তার বাড়িতে যায়। সেই কার্যকর্তার বাড়িতে ওর মা আর বউ ছিল, সে কার্যকর্তা ছিল না। সেখানে তার মা রিকোয়েস্ট করে, চরম অসুস্থ, সে রিকোয়েস্ট করেন, মিনিমাম ওনার বয়স 75-70 বয়স, রিকোয়েস্ট করে যে কিছু করো না। সেখানে দাঁড়ায় ওরা ভাঙচুর চালায়। ভাঙচুর চালানোর পর গেটে লাথি মারে, সে গেট দিয়ে ওনার মার পেটে লাগে। তার মা আধা ঘন্টার উপরে অজ্ঞান ছিল। তো আমরা আজকে থানায় এফআইআর করেছি। ঘটনা হচ্ছে প্রতিটি 12 নম্বর ওয়ার্ডেও একই ঘটনা। 12 নম্বর ওয়ার্ডে সকাল থেকে হচ্ছে যারা মহিলা কার্যকর্তা আমাদের, তাদেরকে নাকি সন্ধ্যা 6টার পর বিএসএফ থাকবে না, সেন্ট্রাল ফোর্স থাকবে না, তাদেরকে তারা দ্রৌপদী বানাবে। এরকম করে প্রতিটা ওয়ার্ডে। নয়ন দাস একটা কার্যকর্তা, নয়ন দাস আমাদের বুথের সামনে, ওদের বুথের সামনে আমাদের বুথ ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কার্যকর্তাকে অশালীন কথা, যেগুলো মাইকে বলা যায় না, প্রেসে বলা যাচ্ছে না, অশালীন কথা রাত্রের পরে বোঝাবে। এই যে পরিস্থিতি, আমাকেও নাকি ওরা গুলি মারবে। তো এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছি যে প্রশাসন এই জায়গায় শক্ত হাতে নিক। আর আগামী 2 তারিখ এদের পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে। মমতাজ বেগম বাংলাদেশ যাচ্ছে, এটা গ্যারেন্টি, সেটা ওরা বুঝতে পারছে। মানুষকে ওরা ওয়ার্ডে বলছে যে তৃণমূল জিতে তোদের পিঠে চামড়া তুলবো,
আর তৃণমূল যদি হারে তাহলে আমরা বিজেপি জয়েন করবো, বাকিটা আমরা বুঝে নেব। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে আমি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। कोरोना के कहर के बीच एक अच्छी खबर। पहले अध्ययन में डबल म्यूटेंट वेरिएंट के खिलाफ कारगर मिली कोविशील्ड। एक अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों से पता चला है कि कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेट वेरिएंट B1.617 से भी सुरक्षा प्रदान करती है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के निर्देशक राकेश मिश्रा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अध्ययन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थान CCMB ने की है।
बता दें कि कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन है, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। वहीं वैज्ञानिकों ने दावा किया कि देश में कोरोना वायरस की एक नई वेरिएंट स्वरूप का पता लगा है, जो तेजी से फैल सकता है और मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नई वेरिएंट के कारण देश में या बंगाल में वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। बता दें कि नए वेरिएंट का पता सबसे पहले बंगाल में ही लगा था। नए स्वरूप को B.618 नाम दिया गया है, जो B.1.617 से अलग है और इसे डबल म्यूटेट वायरस के रूप में भी जाना जाता है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत, मतगणना 2 मई को। छठे चरण के तहत 22 मार्च को उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। 9 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में स्ट्रांग रूम में कैद हो गई है। केंद्रीय वाहिनी के जवान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में मुस्तैद है। स्ट्रांग रूम में जिले के 3076 बूथों के ईवीएम है। मतगणना 2 मई को होगी। जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 मतगणना केंद्र बनाया गया है। जिले के करंधीगी, रायगंज, हेमताबाद, कालियागंज व इटार विधानसभा केंद्रों के मतों की गणना रायगंज शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी, जबकि चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर और चकुलिया विधानसभा केंद्रों के मतों की गिनती इस्लामपुर कॉलेज में होगी। पंजाब और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मचा हुआ है हाहाकार। अमृतसर अस्पताल में दम घुटने से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई मौत। वहीं दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत, 200 की जिंदगी दांव पर। ऑक्सीजन की कमी से पंजाब और दिल्ली में हाहाकार मचना शुरू हो चुका है। पंजाब के अमृतसर स्थित नीलकंठ अस्पताल में शनिवार सुबह ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद मृतकों के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। फिलहाल शवों को बाहर ले जाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी होने से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आज दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण 20 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ये सभी मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। जयपुर गोल्डन अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में अब सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। यहां 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 2 लोगों के मिले शव। रेस्क्यू में जुटी सेना। 291 लोगों को बचाया गया। मौसम विभाग ने आज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के चमोली जनपद में जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर गिर गया था। इस सड़क का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सेना के मुताबिक अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं और 291 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। सेना की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये लोग जोशीमठ के सुमना इलाके में बने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO कैंप में थे। खराब मौसम के चलते रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह होते ही इसे फिर शुरू कर दिया गया। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 28 घंटों में चमोली में तेज बारिश के साथ आंधी आ सकती है। इस दौरान यहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल से आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।